अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी कुछ टाइम पहले किसी ने मुझसे ये सवाल करा था जुनैद जमशेद के ताल्लुक से। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं अपनी लाइफ से कुछ चीज़ रिलेट करता हूँ। मैंने अपने किसी और अल्फाज में बोला था। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं उनके बारे में गुफ्तगू ज़रूर करूँगा, लेकिन कुछ हुआ ये कि डिले होता गया और अभी मैं क्योंकि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसी वजह से पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था इस वाले चैनल पर। और अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रात के तकरीबन पौने 1 बज रहे हैं, तो मैं रिकॉर्ड कर लूँ। बहरहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी जो कि जुनैद जमशेद के हवाले से थी। तो वह कुछ ये था कि 5 साल पहले जब लाइफ की तब्दीली चल रही थी और एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी मेरी ज़िंदगी की, क्योंकि मैंने एक बड़ा फ़ैसला लिया था म्यूज़िक को छोड़ने का, अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ने का। तो उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं मुझे बड़ा हर्ट भी कर रही थी और मेरे दिमाग को ना बड़े डाइवर्ट कर रही थी चारों तरफ से कि मैंने ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है, मतलब कि अल्लाह के लिए ये सारी चीज़ें छोड़नी ही नहीं, वाक़ई में छोड़नी नहीं ही है या फिर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उस टाइम पर जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था और मैं एक तरह से रो भी रहा था, शायद मुझे याद है जहाँ तक। तो उस टाइम पर मुझे अचानक से पता चला, क्योंकि मैं उस टाइम पे उस मरहले में ना रिसर्चेस तो कर ही रहा था, लगातार कर रहा था। और कुछ अहम नाम मैं आपके सामने पेश करूँ तो सबसे ज़्यादा मैं मौलाना तारिक जमील को देखता था उस वक़्त में, अब तो नहीं देखता, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा देखता था। और उस टाइम पर जो है बेसिकली वो सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पर जो जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, तो उनमें सबसे अहम नाम मौलाना तारिक जमील का था इस्लामिक वे में। तो उनको लोग ज़्यादा देखते थे, तो मैं भी उनको ही देख रहा था और उनसे काफ़ी चीज़ें सीख रहा था। उनके अलावा फिर एक चैनल था हँसी टीवी, मैं क्लियरली मेंशन करूँ उनका नाम, हँसी टीवी के नाम से एक चैनल है। तो एक नॉर्मल सा चैनल है, लेकिन उस चैनल ने कितनी हेल्प करी है मैं आपको भी नहीं बता सकता। और तीसरी पर्सनैलिटी जो मेरे सामने अचानक से आ गई वो थी जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की। तो हुआ कुछ ये था कि जब 5 साल से पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैं क्योंकि नॉन प्रैक्टिसिंग हुआ करता था और इस्लाम वगैरह से मेरा मतलब नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह कोई मतलब कि कुछ प्रैक्टिस थी ही नहीं, बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में मैं देखता ही नहीं था। तो हत्ता कि मेरी एक सिस्टर थी, हमेशा दिन रात जो है ना उनके फ़ोन में बयान चलते रहते थे, इस्लामिक चीज़ें चलती रहती थी। वो गाने, फ़िल्में वगैरह ये सब चीज़ें बहुत पहले छोड़ चुकी थी, तो वो देखती नहीं थी और उनकी फ़ोन में कुछ भी चीज़ देख लो ना, पूरे फ़ोन में इस्लामिक बयान, इस्लामिक नात, इस्लामिक नशीद, ये सब चीज़ें ही भरी हुई थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जो नॉन इस्लामिक हो, कोई भी म्यूज़िक वीडियो हो या फिर कोई फ़िल्म हो। तो हुआ ये था कि मैं एक शो का बहुत ज़्यादा शौकीन हो गया था, तो मैं उसको रेगुलरली देखता था बड़े ज़्यादा शौक से। तो जब मैं उस शो को देख रहा होता था, नाम नहीं मेंशन करूँगा इसमें मैं, तो उस टाइम पर जब मेरी सिस्टर भी मेरे बराबर में जो है बैठकर या लेटकर वो अपने बयान वगैरह चला देती थी अपने फ़ोन में और वो बड़े ध्यान से बयान सुन रही होती थी डिफरेंट उलेमा के। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब होता था, ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत डिस्टर्ब होता था। मैंने उनसे फिर कहना शुरू करा, मैं हल्का सा आता था, मैंने कहा कि आप थोड़ा हल्के आवाज़ में सुना करो उसको। और मैं बड़ा गुस्सा करता था कि बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो वो हालाँकि नहीं सुनती थी मेरी बात में, वो बयान चलाती होती थी और बयानों के साथ साथ वो नशीद भी सुनती थी, नात को उसे बेसिकली मैं नात ही कहूँगा इस टाइम पे, क्योंकि नशीद और नात में हम बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो उस टाइम पर नात सुनती थी, मुझे पता भी नहीं था नात होता है या नशीद होती है, जो भी चीज़ है। तो मैं जितना बयान से घबराता था उतना ही मैं नात वगैरह से भी बहुत घबराता था और मैं उनको बोलता था कि नात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसको मत चलाया करो। तो वो हालांकि मेरी बात सुनती तो नहीं थी, वो चलाती रहती थी। तो एक नात ऐसी थी, एक नशीद ऐसी थी जो वाकई में मुझे याद है अभी तक कि मैं उसको सुनकर, जब मैंने पहली दफ़ा उसको सुना, मुझे बहुत अलग फील हुआ। और वो नशीद थी जुनैद जमशेद की, दुनिया के ए मुसाफिर। और वो नशीद जब वो चला रही थी ना, तो मैं अपना फेवरेट शो देख रहा था, लेकिन मेरा ज़हन धीरे-धीरे उनकी उस नात की तरफ चला गया, नशीद की तरफ चला गया और मैं बड़े ध्यान से सुनने लगा। मैंने उनको बोला कि ये नशीद कुछ अलग लग रही है, बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में, बड़ा सुकून-सा मिल रहा है इसको सुनने में। तो मैंने उनसे शायद नाम पूछा था या नहीं पूछा था कि किसकी नशीद है, लेकिन बहरहाल उन्हें भी अच्छा लगा कि मैंने किसी नात की, किसी नशीद की तारीफ़ करी है मैंने। तो उसके बाद में वो कभी-कभी चला दिया करती थी उस नशीद को और जब भी वो चलाती थी मैं अपने काम छोड़कर बड़ी ध्यान से उस नशीद को सुनता था। मैंने उनको बोला कि इसमें जो पीछे हल्का-हल्का सा म्यूज़िक आ रहा है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। हालाँकि वो म्यूज़िक नहीं था, वो वोकल्स थी। उस टाइम पर मुझे पता नहीं था। तो मैं उसको बड़ा बहुत ध्यान से सुनता था। फिर मुझे धीरे-धीरे जब पता चला, जो तीसरी पर्सनैलिटी जो मेरी ज़िंदगी की बनी, मतलब कि उस टाइम पर जब मैं तब्दील होने वाला था, तो वो थे जुनैद जमशेद। और मुझे किसने बताया, शायद मेरी उन्हीं सिस्टर ने बताया था मुझे उनके बारे में। तो मैंने उनके बारे में जो वीडियोज़ देखी, तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि मैं उस कैफ़ियत में मुब्तला था कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मतलब कि इतनी कीमती, इतनी ऐसी चीज़ मैं अपनी छोड़ने जा रहा हूँ, कैसे छोड़ सकता हूँ?
तो उस टाइम पर जो मुझे दिलासा और हौसला दिया इनडायरेक्टली, वो जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह की वीडियोस ने दिया। अल्लाह ने मुझे वो चीज़ मेरे सामने पेश करी कि मैंने उनके जब स्टोरी सुनी ना, बेसिकली ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं शायद उस टाइम रो रहा, और मैं इतना मतलब कि इतना लाइट फील कर रहा था कि अगर ये शख्स से अपनी ज़िंदगी तब्दील कर सकते हैं, अल्लाह के लिए इतनी चीज़ें छोड़ सकते हैं, मैं तो हूँ क्या चीज़। मतलब कि मैं ठीक है इंडस्ट्री में ख़त्म ऑलमोस्ट रख चुका था, लेकिन उस मकाम पर तो मैं फिर भी नहीं पहुँचा था जहाँ पर जुनैद जमशेद पहुँच चुके थे। एक अलग ही पहचान थी। बहुत सारी चीज़ें आप अगर उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो उन्होंने बड़ी मतलब कि अपनी वो सारी लाइफ छोड़ दी, हत्ता कि वो जो है ना जो उनका जो काम था, कुछ भी उनके पास कुछ भी चीज़ बाकी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस उस इंडस्ट्री में कदम रखने को बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड कर दिया था कि अब तो जाना ही नहीं है। तो मैंने जब उनकी स्टोरी सुनी, हालांकि लंबी स्टोरी है उनकी भी, और आपको अगर वक्त मिले तो ज़रूर इस वीडियो के बाद में उनकी स्टोरी सुनना, अगर नहीं सुनी है तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी जब मैंने सुनी, मेरे दिल को इतना सुकून मिला। मैंने कहा कि ठीक है, अगर ये शख्स छोड़ सकता है ना, तो मैं भी छोड़ सकता हूँ इंशाल्लाह। और फिर मेरे लिए मज़ीद बहुत आसानी हुई। तो इस तरह से जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत अहम रोल है मेरी ज़िंदगी में, तब्दीली में। जो कमाल की बात जो है वो उनकी जो सेक्रीफाइस है, तो उन्होंने जो बड़े कमाल के सेक्रीफाइस किए हैं अल्लाह के लिए, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, वो बहुत कमाल के हैं। तो उन्होंने जो अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाई ना, वो बहुत ही ज़्यादा वर्क कर गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से उनका एक अहम रोल है मेरी लाइफ में, मेरी इस तब्दीली के पीछे अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि करने वाली ज़ात तो अल्लाह की ही है, लेकिन ज़रिया जितने भी ज़राए बने हैं अब तक की तब्दीली में, वो उनमें से एक ज़रिया वो भी हैं। तो इसलिए अभी भी मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, और अभी भी जब उनकी कोई वीडियो सुन लूँ तो बड़ा दिल करता है कि इसको ख़त्म ही ना होने दूँ। लेकिन बदकिस्मती से ये है कि उनकी वीडियोस बहुत ही मुख्तसर हैं, बहुत ही कम हैं, तो हमें ज़्यादा मिलती नहीं है वीडियोस, क्योंकि कुछ टाइम बाद में ही उनका जो है वो फौत हो गए थे और इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, तो उनके ज़्यादा बयानात हैं नहीं। तो खैर ये थी मेरी छोटी सी वो एक इंसिडेंट जो आपके साथ में मुझे शेयर करना था। रात की 1 बजे, अब तक 1 बज चुका है तकरीबन। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, तकरीबन 10 से 12 दिन हो चुके हैं वीडियो डाले हुए। और उसका रीज़न यही था कि मेरी तबीयत कुछ दुरुस्त नहीं थी, अभी भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट करने का, प्रिकॉशंस लेने का। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और अगली वीडियो में अभी से इसमें बता देता हूँ, तो उसमें मैं बड़ी कमाल की चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह, जो कि किसी और की लाइफ की नहीं बल्कि मेरी लाइफ की ही एक पार्ट है, जो कि मैंने अभी तक किसी भी वीडियो में किसी भी चैनल पे शेयर नहीं करा है। तो बहुत कमाल की चीज़ होने वाली है इंशाल्लाह। तो अगर सब्सक्राइब आपने नहीं करा है इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।